हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर गणित अध्याय 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएँ। तो इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम आप सबको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, x + y की पावर 2 का मान है। तो देखिए x + y का पावर 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख के सॉल्व कर रहे हैं। x + 5 के पावर 2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं इसको x + 5 एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में भी x + 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा। जब इस x का गुणा इस x में होगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2। और देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, x का गुणा 5 में तो 5x लिखिए प्लस 5x। अब इस 5 का गुणा इस x में करिए तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, लिखिए प्लस 5x। अब इस 5 का गुणा इस 5 में करिए तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लिखिए प्लस 25। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 और 5 क्या हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो लिखिए x के पावर 2 प्लस 10x और प्लस कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ 25। तो इसका देखिए आंसर क्या आएगा, x के पावर 2 प्लस 10x प्लस 25 आएगा। तो इसका ये जो C है, इसका C आंसर सही होगा। x के पावर 2 प्लस 25 प्लस 10x यही आएगा। तो देखिए इस 25 को चाहे ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं और ये जो 10x है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही इसमें लिखा है। तो ये आप सबको समझ में आया होगा। एक बार देखिए इसको फिर से, क्या है, x + y की पावर 2 है। इसका देखिए मान ज्ञात करना है। तो x + y की पावर 2, इसको देखिए हम 2 बार लिख सकते हैं, x + 5 और x + 5। तो 2 बार लिख के अब देखिए गुणा करा लिए तो इस x का गुणा इसमें कराएंगे तो x पावर 2 हो जाएगा और इस x का गुणा इस 5 में कराएंगे तो 5x हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा इस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x और इस 5 का गुणा फिर इस 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए 5x और 5x दोनों मिल रहे हैं तो इनको आगे सॉल्व करिए तो 5x और 5x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ने पर 10x आ गया। और फिर उसके बाद अब इसको लिख लिए क्या है, x के पावर 2 प्लस 10x प्लस 25। तो यही इसका आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, x + 3 तथा x - 3 का गुणनफल है। देखिए क्या है, x + 3 तथा x - 3, इसका देखिए गुणनफल पूछ रहा है, इसका मतलब गुणा कराना है। तो यहाँ पर लिखिए x + 3 और अगले कोष्टक में लिखिए x - 3। तो अब देखिए गुणा कराने पर क्या हो जाएगा, इस x का गुणा इस x में होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इस x का गुणा इस 3 में करिए तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, -3x। क्योंकि देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए इस 3 का गुणा इस x में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए प्लस 3x। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो अब इस 3 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए -9। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, इसलिए -9 आया। तो अब देखिए यहाँ पर ये -3x और यहाँ पर 3x, ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर x के पावर 2 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मत लिखिए, क्योंकि अगर 0 ही लिखेंगे तो क्या होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर +0 लिखेंगे और यहाँ पर -9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में देखिए चाहे जितना जोड़िए घटाइए तो वही रहता है।
तो इसका मतलब इसीलिए 0 को नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, x के पावर 2 माइनस 9, यही इसका आंसर आएगा, x के पावर 2 माइनस 9। तो किस में दिया है, ये जो ए है, ए आंसर सही है, x के पावर 2 माइनस 9। तो देखिए गुणनखंड करना था x प्लस 3 तथा x माइनस 3 का। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा, इस x का गुणा पहले इस x में कराए तो x पावर 2 हो गया। अब इसका गुणा इस 3 में कराए हैं तो 3x, और फिर अब देखिए यहाँ पर इस 3 का गुणा इसमें कराए हैं तो 3x हो गया। ये देखिए यहाँ पर माइनस 3x है, क्योंकि यहाँ पर इस x में का गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब प्लस में है इसलिए। तो अब देखिए इस 3 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये 3x और 3x दोनों सेम है, और यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या आया, x पावर 2 माइनस 9। तो यही इसका आंसर होगा ए। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न, x प्लस 6, उसके बाद देखिए अगले कोष्टक में क्या है, x प्लस 4 का गुणनफल है। तो देखिए x प्लस 6 और x प्लस 4 का गुणनफल पूछा है। तो देखिए यहाँ पर गुणा करा कर देखिए क्या होगा, लिखिए एक कोष्टक में लिखिए x प्लस 6 और अगले कोष्टक में लिखिए x प्लस 4। तो देखिए इस x का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणा जब x में होगा तो गुणा में घात जुड़ता है, तो x पावर 2 हो गया। अब इस x का गुणा इस 4 में करिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x। अब इस 6 का गुणा इस x में करिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x, और इस 6 का गुणा इस 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लस 24। अब देखिए यहाँ पर x दोनों हैं तो इनको आगे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर लिखिए x के पावर 2 प्लस 10x प्लस 24। तो देखिए यही इसका आंसर आएगा। तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये आंसर नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, x के पावर 2 प्लस 24 प्लस 10x। देखिए इन दोनों में से कोई भी आंसर दिया होगा, जो दिया होगा वही सही होगा इसका आंसर। तो देखिए कौन है, ये जो बी है, बी आंसर सही है, क्योंकि बी में यही मिल रहा है, x पावर 2 प्लस 24 प्लस 10x, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, 3x के पावर 3 y के पावर 3 z के पावर 3 तथा 4x y के पावर 3 z के पावर 4 का गुणनफल है। तो देखिए गुणा करना, तो यहाँ पर लिखिए क्या है, 3x के पावर 3 और y के पावर 3 है, उसके बाद z के पावर 3 है। अब देखिए इसका गुणा किस में करना है, 4x y के पावर 3 और क्या है, z के पावर 4 है। देखिए इसी में गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा करके लिखिए, देखिए क्या आएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 12, और देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर घात जुटता है तो कितना हो जाएगा, x और x है तो x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए x पावर 4, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये y की पावर 3 है और यहाँ पर y की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, y की पावर 6, और यहाँ पर z के पावर 3 और z के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, z के पावर 7। यही इसका आंसर आएगा। इसका देखिए ये ए सही है, 12 x पावर 4 y के पावर 6 और z के पावर 7। अब देखिए पांचवा प्रश्न, जब कोई बीजीय समता
अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए सत्य हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, गुणनफल, समीकरण, सर्वसमीका, उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए सही आंसर है सर्वसमीका। इसका ये तीसरा सही है, सर्वसमीका। अब देखिए अगला क्या है, अगला है एक ही राशि का कई बार जोड़ने की संक्षिप्त क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या है, घटाव, और दूसरा है समीकरण, तीसरा है गुणा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए सही आंसर है गुणा। इसका ए सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है, समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया है बराबर, और दूसरा है दो गुणना, और तीसरा है आधा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए सही आंसर है पहला सही है, इसका बराबर। अब देखिए 8वां प्रश्न, 2x की पावर 2 को 4x की पावर 2 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए क्या है, 2x की पावर 2 को 4x की पावर 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखिए 2x की पावर 2, देखिए गुणा कितने में करना है, 4x की पावर 2 से। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए 8। यहाँ पर देखिए x पावर 2 है, और यहाँ पे x पावर 2, तो क्या हो जाएगा, गुणा में देखिए घात जुड़ता है, तो x पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए x की पावर 4। तो इसका यही आंसर आएगा 4, 8, x पावर 4। इसका पहला आंसर ऑप्शन सही है। अब देखिए 9वां प्रश्न, सर्वसमीका a प्लस बी के पावर 2 है। तो देखिए a प्लस बी के पावर 2, इसका क्या सूत्र है बताइए? इसका सूत्र है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है इसका ए आंसर सही है। देखिए अगर आप सबको ऐसे नहीं याद है तो इसको ऐसे भी लिख कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए क्या है, a प्लस बी के पावर 2 है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कोष्टक में लिख लीजिए a प्लस बी, और अगले कोष्टक में भी लिखिए a प्लस बी। तो अब देखिए इसका गुणा इसमें कराइए तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इस a का गुणा इस b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ab। अब देखिए इस b का गुणा इस a में करिए तो क्या हो जाएगा, ab फिर हो जाएगा। और उसके बाद अब इस b का गुणा इस b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की पावर 2 है तो a की पावर 2। यहाँ पर देखिए ab दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, प्लस 2ab, उसके बाद क्या है, प्लस b स्क्वायर। यही इसका आंसर आएगा। तो देखिए गुणा करके भी आ गया और सूत्र याद है तो डायरेक्ट आ गया। तो अब देखिए 9वां प्रश्न, 10वां देखिए 9वां हो गया। अब 10वां देखिए, सर्वसमीका a प्लस बी के पावर 2 है। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का बताइए। इसका है देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है इसका सूत्र। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके बाद यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसका देखिए कौन सा आंसर है,
ये सी सही है, इसका 10वें का सी सही है। तो इसको भी देखिए, जैसे हम गुणा करके वहाँ बताए थे, इसको भी वैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए 11वां प्रश्न, समान बीजीय व्यंजकों के आधार पर उनके घातांकों का योगफल सदैव होता है। तो देखिए क्या है, समान व्यंजीय व्यंजकों के आधार पर उनके घातांकों का योगफल सदैव क्या होता है, बताइए। ऑप्शन में है अधिक, और दूसरा है कम, तीसरा है विपरीत, चौथा है बराबर। तो इसका सही आंसर है बराबर, इसका डी सही है। अब देखिए 12वां प्रश्न, व्यंजक में जिस राशि का गुणा करते हैं उस गुणक तथा गुणा करने से जो राशि मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन में क्या है, गुणनफल, सर्वसमीका, विभाजक और कोई नहीं। तो इसका देखिए सही आंसर है गुणनफल, ए, इसका ए आंसर सही है 12वें का। तो अब आप सबको अगले लेक्चर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 8 पाठ का लगवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।